जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क, टू इक्वल हाफ्स ऑफ द आर्क वर ईच टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्जेस प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट coulombs, where epsilon naught is the permittivity in SI units of free space. The net electric field at the center of यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगी। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसकी वजह से हमें आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसकी वजह से इधर आएगी डायरेक्शन मान लो ई की, और इसकी वजह से डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी इसके मिड पॉइंट से टूवर्ड्स, ये भी क्या होगी ई की, क्योंकि इस पे भी क्यू का चार्ज है, इस पे भी क्या दे रखा है क्यू का चार्ज हमें दे रखा है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या मान लो आर मान लो, तो ई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर साइन फाइव बाई 2। साइन जो ये एंगल होगा यानी कि 90 बाय साइन थीटा बाय क्या होती है 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा यानी कि साइन 90 यानी कि साइन 90 बाई 2 तो साइन 45, तो आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 यानी कि 1/√2, तो आंसर आ जाएगा √2k लैम्डा बाय आर के बराबर। ये आएगी आपके पास ई की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू यही होगी कि चार्ज सेम है, रेडियस भी वही है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, ये 45 होगा, ये भी कितना होगा 45, तो ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 और ये भी क्या है 45, नेट एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट जो आएगी वो क्या हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ √2k लैम्डा बाय आर के बराबर, यानी आ जाएगी 2k लैम्डा बाय आर के बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो इस डायरेक्शन में आएगी। ये आपके पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैल्यू निकालनी है तो इस केस में यहाँ पे 2k लैम्डा की वैल्यू ना देके इसने चार्ज दे रखा है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा 2q, चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज बाय लेंथ, लैम्डा क्या होता है आपके पास टोटल चार्ज बाय में टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय में क्या होता है टोटल लेंथ के बराबर। अब मैंने कई स्टूडेंट सोचेंगे मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया एंगल 90 है, तो इसके तरीका भी होता है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और एंगल उनके बीच 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो आता है किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एंगल जो है 60 डिग्री है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो किसी एक को क्या कर देंगे हम √3 से मल्टीप्लाई, रिजल्टेंट आ जाएगा √3, और एंगल 90 है तो किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी को ये नहीं पता तो वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का √। तो यहाँ से ये टोटल चार्ज 2q बाय में लेंथ जो आएगी ये क्या आ जाएगी आपके पास πr, तो यानी कि πr इंटू में क्या आ जाएगा r, तो आंसर आ जाएगा 4kq बाय में πr² के बराबर। मैंने लैम्डा की जो वैल्यू है टोटल चार्ज था 2q डिवाइड बाय में लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी πr। ये आ गया आपके पास। यहाँ पे πr की जो वैल्यू है वही आपको कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। πr की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वायर को इसने बेंड करा है तो वायर की लेंथ ही 20 सेंटीमीटर दी। अब वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू में k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, या फिर इस केस में k को एक बार k लिख लो इंटू में 2 इंटू q की वैल्यू है 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में पाई की जो वैल्यू है πr की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर -2, r की जो वैल्यू आएगी रेडियस यानी कि πr की वैल्यू 20 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 बाय में पाई के बराबर, 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में बाय में क्या आ जाएगा पाई के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 20 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में क्या आ जाएगा पाई। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अब हम k की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे ई नेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर क्या है आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में पाई डिवाइड बाय में क्या आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 400 इंटू में 10 की पावर -4। तो 4 पाई से ये पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से ये कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये 4 ये एप्सिलॉन नॉट पाई कैंसिल आउट। तो आपके पास हो गया 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में 400 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया यानी कि 10 की पावर 7 डिवाइड बाय में 400।
तो आ जाएगा 10 की पावर 5 डिवाइड बाय में 4, ये लिख सकते हैं हम। 10 की पावर 3 है तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय में 4 इंटू में क्या लिख सकते हो, 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 3। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आई कैप की डायरेक्शन में होगी, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप। दिस इज द आंसर।